तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस बंदे को देखते हैं जो कि घबराता हुआ कहने लग जाता है कि सीनियर, मैं लॉ एनफोर्समेंट होल की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, बस मैं तो इन लोगों को कुछ सबक सिखाना चाहता था। ये देखकर चैनसो कहने लग जाता है कि तभी तो ये जानते हुए कि लॉ एनफोर्समेंट होल ने यहाँ पर अपने बंदे भेजे हैं, किसी काम के लिए ही भेजे होंगे, लेकिन तुम कहने लग गए थे कि ये यहाँ पर भीख मांगने के लिए आए, ये सही था क्या? जिस पर अब लॉ एनफोर्समेंट होल की सीनियर को गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लग जाती है कि अब तुम सब मेरे पीछे आओगे। ये देखकर डीमन सोर्ड सिटी का सीनियर कहने लग जाता है कि ये सारे डीमन सोर्ड सिटी के आसपास की किंग लेवल फोर्सेस के डिसाइपल है, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये देखकर वो सीनियर उस पर गुस्सा करते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारे लिए ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट होल से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। ये देखकर वो उसकी बात में हाँ करता हुआ अपने सारे बंदों से कहने लग जाता है कि उन बंदों को पकड़ लो, और अब वो उन्हें पकड़ कर लॉ एनफोर्समेंट होल में ले जाने लग जाते हैं। और अब वो सीनियर चैनसो से ये कहकर जाने लग जाती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अब ये कहकर वो वहां से चली जाती है और वो भी वहां से चले जाते हैं। और अब वो बंदा आगे आते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम उन बंदों को अरेस्ट करवा दोगे, तुम सचमुच कमाल के बंदे हो, शायद मेरे से भी कुछ गलती हो गई होगी, इसके लिए तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। जिस पर चैनसो हाँ करता हुआ अब आगे बढ़ने लग जाता है, और आगे बढ़ते हुए एल्डर जोए उससे कहने लग जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो चैनसो कहने लग जाता है कि जब तुम्हें पता हो कि तुम ही वो बंदे हो जिन्हें ये सब ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें किसी और को फंसाना ही पड़ता है। और वैसे भी वो लोग हमारे पास खुद ही आए थे हमें परेशान करने के लिए, उनके लिए सही होगा। और अब ये देखकर दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं, और आगे जो चेकिंग कर रहे होते हैं वो उन्हें आगे जाने देते हैं क्योंकि उन्होंने भी वो फाइट देख ली थी। और अब डीमन स्वॉर्ड सिटी में आने के बाद वो सीधा टेलीपोर्टेशन एरो की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो आगे भी देखते हैं और सिक्योरिटी लगी हुई होती है। ये देखकर चैनसो कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है, लगता है कि असली मुजरिम को पकड़ कर ही मानेंगे। और अब वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। टेलीपोर्टेशन एरा के आगे भी 3 बंदे खड़े होते हैं। ये देखकर आगे से बंदे आ रहे हैं, वो बंदे चैनसो को रोक लेते हैं, और अब एल्डर उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लग जाते हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरा को यूज करने के लिए आए हैं, आप हमें उसे यूज करने नहीं देंगे क्या? ये देखकर वो कहने लग जाते हैं कि वो अभी क्लोज हो गया है, क्योंकि अभी उसे वापस से ओपन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है। जिसे देखने के बाद वो उसका समय पूछते हैं तो वो बताने लग जाते हैं कि 1 महीना तो लगेगा ही। ये देखकर वो चैनसो को देखने लग जाते हैं, और चैनसो कहने लग जाता है कि 1 महीने ज्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है यहाँ पर रुकने के सिवाय। थोड़ी देर में चैनसो अब वहाँ के होटल्स को देखता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन चैनसो एक एक कर होटल को देखता हुआ सिर्फ आगे बढ़ रहा होता है। और अब थोड़ा वक्त बीत जाता है और वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, और आगे बढ़ता हुआ देखकर एल्डर जोई चैनसो को रोकते हैं, और वो कहने लग जाते हैं कि आगे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, इसलिए हमें यहाँ से पीछे ही कोई इलाका देखकर वहीं पर ही एक होटल ले लेना चाहिए। ये देखकर चैनसो मना करता है, और वो कहने लग जाता है कि आगे मुझे बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है, और वहाँ के होटल रूम्स में जो ट्रेनिंग रूम होगा उसमें और यहाँ के ट्रेनिंग रूम के मुकाबले वहाँ के ट्रेनिंग रूम 12 गुना ज्यादा अच्छे होंगे। और अब ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, और अब आगे आने के बाद क्विंसी एक होटल को देखकर कहने लग जाती है कि अभी हम यहाँ पर एक रूम ले सकते हैं क्या? ये देखकर वो सब उस होटल के अंदर चले जाते हैं, और अब उस मैनेजर के पास आने के बाद और अब वो मैनेजर उनको देखते ही कहने लग जाता है कि हमारे पास 2 हेवनली गेस्ट रूम बचे हैं। वैसे तो हमारे पास वैसे ऑर्डिनरी रूम्स भी रहते हैं, लेकिन वो सारे फुल हो चुके हैं, उनकी कॉस्ट 10,000 होती है, लेकिन जो हमारे पास 2 रूम पड़े हैं उनकी एक दिन की एक रूम की कॉस्ट 1 लाख है। ये देखकर वो दोनों एल्डर हैरान हो जाते हैं, और वो कहने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा होगा, ये तो हमें गरीब बना देंगे। इस पर चैनसो उन्हें रोकता है, और वो कहने लग जाते हैं कि हमें 3 रूम्स चाहिए होंगे। जिस पर एल्डर चैनसो को रोकता है, और वो कहने लग जाते हैं कि हम दोनों एल्डर एक रूम में रह लेंगे, और तुम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते हो क्या? ये देखकर क्विंसी शर्माने लग जाती है। ये देखकर चैनसो कहने लग जाते हैं कि ये ज्यादा बुरा नहीं होगा क्या? ये देखकर एल्डर कहने लग जाते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमें रूम तो शेयर करने हैं। और ये कहकर एल्डर 2 रूम्स को ही कहने लग जाते हैं। ये देखकर वो बंदा उन पैसों को लेकर उनको 2 रूम्स की स्लिप पकड़ा देता है, और अब ये देखकर चैनसो और सब अंदर जाने लग जाते हैं, और एक बंदा तभी वहां पर आता है, और वो कहने लग जाता है कि मुझे भी एक रूम चाहिए। ये देखकर वो कहने लग जाता है कि सारे रूम्स बिक चुके हैं, जो 2 रूम आखिरी बचे थे वो ले गए। जिसे देखने के बाद वो बंदा सीधा चैनसो की तरफ जाने लग जाता है, और वो कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे एक रूम दे सकते हो? जिस पर चैनसो उसे मना करते हुए कहने लग जाता है कि सॉरी, हमें भी इनकी जरूरत ही है। और अब ये देखकर एक बंदा वहां पर आता है, और वो कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा हो गया? और अब वो बंदा भी सीधा क्विंसी को देखने लग जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।